Hey everyone, how are you all? This is me Khan Razwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये तीन अलग अलग नाम है सेल मेम्ब्रेन के, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। देखो सेल मेम्ब्रेन, जितने भी लिविंग सेल है सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। अब वो चाहे प्लांट के सेल हो, चाहे बैक्टीरिया के सेल हो, चाहे एनिमल्स के सेल हो, किसी भी सेल हो, उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसलिए इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो ये सेल आप देख रहे हो ना, ये सारे सेल कई के कंपोनेंट हैं। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो सेल की जो आउटर कवरिंग है, आउटर बाउंड्री है, इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत ही डेलिकेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिसिटी इनमें बहुत होती है। अब देख लो, आपने बलून को देखा है, आप बलून को ब्लो करो, फुलाओ, से कितनी इलास्टिसिटी होती है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सेम वैसे ही प्रॉपर्टी स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट है। अब देखो, इन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है? सेमी मतलब होता है हाफ स्टूडेंट। देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर परमिट नहीं करता, अपने अंदर अलाउ नहीं करता। इसीलिए हम इसे सेमी परमिएबल कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस है स्टूडेंट, गैसियस सब्सटेंस होंगे, लिक्विड होंगे, सॉलिड होंगे, आयंस होंगे। तो ये सारे अपने सेल के अंदर कैसे अलाउ करता है, किस प्रोसेस से अलाउ करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सेल मूवमेंट के टॉपिक में। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे स्टूडेंट, तो वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये स्टूडेंट के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर लेता है और कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर से बाहर भेजता है, इन एंड आउट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। सी इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। अब देखो प्लांट सेल में होता क्या है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो हमारा बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही थीन है ना, लेकिन प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट है स्टूडेंट, वो बहुत ही रिजिड होते हैं। क्योंकि प्लांट को ये रिजिडिटी चाहिए ही, है ना, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उन्हें एक जगह बिल्कुल खड़े रहना पड़ता है। अगर प्लांट के पास सेल वॉल ना हो स्टूडेंट, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन हो, जैसे हमारे पास है, तो मालूम हुआ आंधी आई, तूफान आई, प्लांट पूरा उड़कर ही चले गए, है ना। तो ये सेल वॉल उन्हें रिजिडिटी देता है, उन्हें वो टफनेस प्रोवाइड करता है। इसलिए प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। See, it helps in exchange of material between cytoplasm and external environment. It holds the content of cell, provide a definite shape. It acts like skin of a cell. सेल के स्किन है। It controls the entry and exit of material in and out of cell and hence it is called semi permeable membrane, जिसे हम SPM भी कहते हैं। It controls the transportation. Of course, ये अपने इनका तो भाई साहब नाम ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करेंगे और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से बाहर जाने की परमिशन देंगे। सारी चीज़ों को ये अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए इनका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सी इट प्रोटेक्ट द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स अगर ये सारी चीज़ों को अलाउ कर देते स्टूडेंट, तो जितने भी जर्म्स, जितने भी फॉरिन सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, सब वो सेल के अंदर हमारे एंट्री कर देते, तो इसलिए ये बैरियर के जैसा एक्ट करता है। इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ अमीबा एंड सीडोपोडिया। आपने देखा होगा, सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, ऐसा कुछ लगता है ना। तो अमीबा चलता कैसे है? तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन है, यही इनके फुट होते हैं, यही इनके पैर होते हैं, इनके ही थ्रू ये चलते हैं। अब ये कैसे चलते हैं, ये प्रोसेस क्या है, ये 11th में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो उसमें फुल डिटेल में डिस्कस करोगे। सी इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें अंदर आएंगी, बाहर आएंगी, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर अलाउ कर देता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका नाम है सेमी परमिएबल, ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है। सेल वॉल प्रेजेंट अबव सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। सेल वॉल
It is present in plant cell, bacteria, fungi, but cell membrane is present in all the types of cell. Cell wall is inactive, non-living. देखो सेल के अंदर हमारे पास वैक्यूल है जो कि नॉन लिविंग है, सेल वॉल है प्लांट में जो कि नॉन लिविंग है, बाकी सारे सेल के जितने भी कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म हो गए हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी apparatus है, इंडोप्लाज्मिक है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, दीज ऑल आर द लिविंग स्ट्रक्चर, बट वैक्यूल एंड सेल वॉल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत एक्टिव लिविंग स्ट्रक्चर है हमारे सेल का. सी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल के सेल वॉल मेड अप ऑफ है सेलुलोज के, फंजाई के सेल वॉल मेड अप ऑफ है काइटिन के, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट वो बना हुआ है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. देखो सेल वॉल की फंक्शन क्या होती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सेल वॉल हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नॉट हमें प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इतनी रिजिडिटी होती है. अगर रिजिडिटी नहीं होती, टफनेस नहीं होती, तो ये आंधी तूफान में उड़ करके बिखर जाते. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल व्हाट गेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखे गए हैं 3 अलग अलग साइंटिस्ट से. स्टूडेंट, सबसे पहला स्ट्रक्चर लाया गया जिसे कहा गया सैंडविच मॉडल है, और ये बताए हैं जे डैनियल एंड एच डेप्सन ने. तो ये साइंटिस्ट ने स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दुनिया के सामने ऐसे प्रेजेंट किया था. इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सैंडविच के मॉडल के जैसा रिजेंबल करता है. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. ये जो ऑटर आप देख रहे हो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, नीचे भी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बट इनके बिटवीन में जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड का. तो इन्होंने ये बोला ये प्रोटीन आप समझ लो एक बर्गर है, एक ब्रेड है, और ये जो नीचे है ये एक वेजिटेबल है. तो इन्हें ये सैंडविच जैसा मॉडल लगा, तो इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सैंडविच मॉडल है. हालांकि बाद में फर्दर डिस्कवरीज हुई तो इनके पास बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले, तो ये स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया. अब दूसरे साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल नहीं है, इट इज़ अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. और ये साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट डेविड रॉबर्टसन. इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को यूनिट मेम्ब्रेन का नाम लिया और इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखा. दिस इज़ द एक्सटेंडेड प्रोटीन. इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना. ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इन्हें अगर हम जूम करते हैं तो इनका आउटर लेयर ये रॉन्ड है, इसको इन्होंने कहा हाइड्रोफिलिक हेड, इसका नाम दिया. और इनके जो टेल हैं इनको इन्होंने कहा ये हाइड्रोफोबिक है. देखो स्टूडेंट, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिक मतलब आप एक समझ लो, आपने ये बहुत बार सुना होगा, किसी इंसान को किसी चीज़ का फोबिया है, डर है. फोबिया का मतलब ही होता है डर. तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से ही डर, है ना. तो ये टेल है, टेल के साइड मतलब ये वाटर हीटर है. हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, मतलब ये वाटर लवर है. हेड, तो इन्होंने ये बताया था कि स्ट्रक्चरल मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक यूनिट मेम्ब्रेन है. ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन, ये आप 11th में फुल डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे. लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया वो था स्टूडेंट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. और ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको क्लास 9 के सिलेबस में पढ़ना है. और ये प्रपोज किया था स्टूडेंट एस जोनाथन सिंगर और ग्रेथ निकोलसन ने. ये 2 साइंटिस्ट ने मिल करके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दुनिया के सामने रखा था. और इन्होंने बोला था कि ना तो ये सैंडविच मॉडल है, ना तो ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है, बल्कि ये प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड. इन्होंने बोला कि आप समझ लो एक सी है, समुंदर है लिपिड का, जिसमें प्रोटीन कहीं कहीं पर इम्बेडेड है. जैसे आपने समुंदर देखा है ना, समझ लो ये समुंदर है और यहाँ कहीं भी पे पत्थर होते हैं. तो आप ये समझ लो ये जो समुंदर है ये लिपिड का है, ये फैट का है, और इनमें कई कई जगह पे प्रोटीन है, इम्बेडेड है.
चलिए हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं जो आपके क्लास 9 सिलेबस में है। सी इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, पीएम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो इतने सारे जितने भी रिसर्च हुए स्टूडेंट, इतने में तो ये क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भाई साहब प्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। ये क्लियरिटी सारे साइंटिस्ट ने दी थी। तो इन्होंने भी बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज हुई स्टूडेंट, कि ये जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे इन्होंने अच्छे से इनकी अरेंजमेंट नहीं बताई, इनके स्ट्रक्चर के मॉडल को अच्छे से बताया नहीं और इनके फंक्शंस को अच्छे से डील नहीं किया। ओके, बट ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो आए, इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की, हर एक का फंक्शन भी डिस्कस किया और स्ट्रक्चर जो एक्यूरेट है उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। इसलिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। सी, इन्होंने बोला कि ये बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स तो है ही और इनमें प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन इनके 2 टाइप है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सी, इन मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर वाला प्रोटीन, एक्स मतलब होता है आउटसाइड, एक्सटर्नल कहते हैं हम, ठीक है, तो बाहर वाला प्रोटीन। देखो अंदर वाला जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट, वो कंप्लीटली कवर द लिपिड बाय लेयर। लिपिड आप मोटा मोटी यहाँ पे समझ लो, फैट को हम लिपिड कहते हैं। लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे, अगर आपने साइंस लिया तो आप बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स में क्लास 11th में स्टडी करोगे स्टूडेंट लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स को बेसिकली आप यहाँ पर फैट समझ लो। सी, आप ये देख लो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नाम क्यों दिया ये भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सी, ये सारे यहाँ पर आप जो प्रोटीन देख रहे हो, है ना, ये प्रोटीन कुछ बाहर पे भी है, कंप्लीटली कवर द बायलिपिड लेयर। इन्होंने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना भाई साहब, वो बायलिपिड लेयर जो है उसको कवर करते हैं। सी, इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीटली कवर्स द लिपिड लेयर। लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जो बाहर के प्रोटीन है, इट ऑकर इधर ऑन द आउटर सरफेस। देखो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इट ऑकर इधर ऑन द आउटर सरफेस, या तो बाहर के सरफेस पे होंगे या तो ये इनर सरफेस पे होंगे लिपिड मेम्ब्रेन के। कौन से? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो जो लिपिड लेयर के अंदर ही होंगे, इसलिए इन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा गया। और इन्होंने बोला कि ये जो बायलिपिड लेयर है ना फॉस्फोलिपिड के, इनमें ना कार्बोहाइड्रेट भी चिपके हुए होते हैं कई कई जगह पे, ठीक है। प्रोटीन तो होते ही हैं, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी आकर चिपक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सी, प्रोटीन हो गई, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इन्होंने कहा कि प्रोटीन तो होते हैं भाई साहब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर भी होते हैं, ये सारे साइंटिस्ट ने कहा था। और इन्होंने कहा कि इस पे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। और इन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। सी, ये कोलेस्ट्रॉल है ना, देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मैंने इंडिकेट कर दिया है। लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है ना स्टूडेंट, इनके ये जो रॉन्ड वाले आप देख रहे हो, इसे हम हेड कहते हैं, इसे हम पोलर कहते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप के बने होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर हैं। और ये टेल नॉन पोलर है, ये फैटी एसिड के बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर। सी, fluid mosaic model of membrane has been described as number of protein iceberg floating in the sea of lipids। तो इन्होंने बोला कि आप समझ लो एक लिपिड का, एक फैट का एक समुंदर है जिसके अंदर प्रोटीन जो है कहीं कहीं पर तैर रहा है, आइसबर्ग के जैसा कहीं कहीं पर फ्लोट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने दिया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड एज इट डिस्क्राइब बोथ प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसे ऑर्गेनाइज है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबको इन्होंने फुली डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को सबसे एक्सेप्टेड मॉडल दिया गया है। देखो ये होता है एक्चुअल में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये देख रहे हो ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे फॉस्फोलिपिड लेयर हैं स्टूडेंट। ये जो ग्रीन आप देख रहे हो वो सारे फॉस्फोलिपिड लेयर हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, और ये जो आप देख रहे हो
ये सब ब्लू कलर का ये सारे क्या हैं, ये प्रोटीन है। ये कहीं कहीं पे जगह पे आपको दिखने को मिलेंगे। ऐसे मैं बना देती हूँ आपको फॉर योर क्लियर वर्जन। सी ये प्रोटीन है। तो इन्होंने बोला कि ये जो आपको बाइलिपिड लेयर दिख रहा है ना फॉस्फोलिपिड का, ये एक सी है, लिपिड का समुद्र है, जिसमें आइसबर्ग की तरह ये प्रोटीन फ्लोट कर रहा है। और ये जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है ये एक मोज़ाइक के जैसा स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सी बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन इज एम्बेडेड विथ मैनी डिफरेंट प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन भी आप समझ लो स्टूडेंट्स में बहुत सारे प्रोटीन, इसमें चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है और बहुत सारे फर्दर प्रोटीन हैं, ये 11th में स्टडी करोगे। प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है ना, दैट गिव्स इट द लुक सिमिलर टू द मोज़ाइक। तो ये स्ट्रक्चर हो गए स्टूडेंट आपके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।